यदि हम बात करते हैं लिथियम की तो ये वायु में स्थायी रहता है, ठीक है। ज्वाला परीक्षण यदि किया जाता है, ठीक है, ज्वाला में यदि इसको जलाया जाता है तो ये क्या देता है, यहाँ पे हल्का लाल रंग देता है। ज्वाला परीक्षण ये आप लैब में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें वैसे भी, ठीक है। लेबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो लिथियम है, ये पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि क्या बनाता है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है, ठीक है। चाहे ये यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में बनाए, ठीक है। और उसका कारण क्या होता है भैया, उसका कारण होता है क्या, फायन, ठीक है, फायन रूल। यह सहसंयोजक यौगिक बनाएगा जो पिरिडीन, ठीक है, ऑर्गेनिक में देखने को मिलता है आपको, पिरिडीन और एथिल अल्कोहल में विलय हो जाते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी यहाँ पे सहसंयोजक यौगिक लिथियम बनाएगा वो किसमें विलय होंगे, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल और पिरिडीन में ये विलय हो जाएंगे। अच्छा जी, जटिल यौगिक भी ये बनाता है, कॉम्प्लेक्स यौगिक भी ये बनाता है, अपेक्षाकृत अधिक कठोर होता है, अतः चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे आप सोडियम को इन सबको काट सकते हैं ना, वैसे आप इसको नहीं काट सकते, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, कठोर होता है। क्लियर है। केवल लिथियम ही N2 के साथ क्रिया करता है, ये हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं, जहां मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था, ध्यान रखूंगा ना, N2 के साथ क्रिया, N2 के साथ क्रिया, N2 के साथ क्रिया में भी मैंने आपको ये बताया था कि लिथियम ही जो है N2 के साथ क्रिया करके नाइट्रेट बनाता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ग का कोई भी सदस्य N2 के साथ क्रिया नहीं करता है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। लिथियम केवल सामान्य ऑक्साइड बनाता है, जबकि इस वर्ग के अन्य सदस्य परऑक्साइड व सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। यानी कि लिथियम की बात की जाएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ परऑक्साइड भी नहीं बनाएगा और ये सुपर ऑक्साइड भी नहीं बनाएगा। क्लियर है। बाकी जितने भी है ना, ठीक है, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, रुबिडियम ले लो, सीजियम ले लो, ये सब क्या बनाएंगे, ये यहाँ पे परऑक्साइड भी बनाएंगे और ये यहाँ पे सुपर ऑक्साइड भी बना लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है। अब लिथियम का एक कार्बोनेट भी बनता है, ठीक है, उसका तापीय विघटन आसानी से हो जाता है, जबकि इस वर्ग के किसी भी सदस्य का तापीय विघटन आसानी से नहीं होता, यानी कि हो ही नहीं पाता। क्लियर है। यानी कि लिथियम कार्बोनेट का तापीय विघटन आसानी से हो जाएगा, जबकि इस वर्ग के अन्य सदस्य जो हैं, ठीक है, इस वर्ग के अन्य सदस्य जो हैं उनका विघटन नहीं हो पाता है। लिथियम नाइट्रेट का तापीय विघटन भी अपने परिवार के सदस्यों से भिन्न होता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। यानी लिथियम कार्बोनेट हो या फिर लिथियम नाइट्रेट हो, ठीक है, इनके तापीय विघटन जो रहते हैं अन्य सदस्यों की तुलना में, ठीक है, अन्य सदस्य कौन से हैं, ये वाले ली, ना, की, रब से फरिया, ठीक है, तो इनसे अलग रहते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लिथियम की जल योजन ऊर्जा, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं जल योजन ऊर्जा, उसका मान असाधारण रूप से अत्यधिक उच्च होता है। इस वजह से लिथियम आवर्त सारणी का प्रबलतम अपचायक कहलाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में 1 नंबर में यदि क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी का प्रबलतम अपचायक कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भैया, लिथियम, ठीक है। एक वो विद्युत रासायनिक श्रेणी भी आपने देखी होगी, लिपोबे, सरका नामक, अलवन, जनकर, फेकर, कोनिसुन, पीबी, हाकम, सी, ठीक है। याद कराता हूँ इसको, जब आपको 12th क्लास में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा वहां पे वाली चीजें याद कराऊंगा, ठीक है। उसमें सबसे टॉप पे जो नाम होता है वो होता है लिथियम का ही होता है। यानी कि इससे मतलब ये है कि लिथियम जो होता है ना प्रबल अपचायक होगा, ठीक है। ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है आवर्त सारणी का, कारण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर वहां पे क्या रहेगा, क्योंकि लिथियम की जल योजन ऊर्जा का मान असाधारण रूप से अत्यधिक उच्च होता है। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। बढ़ते हैं आगे, अगला लास्ट पॉइंट, लिथियम क्लोराइड का जल अपघटन आसानी से हो जाता है, किंतु अन्य किसी भी सदस्य का जल अपघटन यहाँ पे नहीं हो पाता है। यानी कि जल अपघटन की हम बात करते हैं तो लिथियम क्लोराइड का तो आसानी से हो जाएगा, बाकी किसी का भी नहीं होगा। और एक और बात देखी थी, लिथियम कार्बोनेट और लिथियम नाइट्रेट, इनका तापीय विघटन हो जाता है, बाकी का नहीं हो पाता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध, ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम। अच्छा, यदि देखा जाए यहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम की हम बात करते हैं, ठीक है, तो लिथियम, ली, ना, की, ठीक है, और इधर क्या आता है बेरिलियम मैग्नीशियम। विकर्ण संबंध का मतलब क्या होता है, विकर्ण यही तो होता है ना इसे, ठीक है, विकर्ण संबंध यही तो होता है। अब इस विकर्ण संबंध की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी समानताएं आती है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। पहले जान लीजिए पहला पॉइंट
इसके परमाणुीय आकार या त्रिज्याओं के मान लगभग समान होते हैं। यानी कि लिथियम की मैं बात करूं, मैग्नीशियम की बात करता हूं, तो यहाँ पे इनका आकार या इनकी जो त्रिज्या रहेगी वो क्या होगी, समान होगी। ठीक है, इनकी विद्युत ऋणता के मान भी क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते बिल्कुल, है ना, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बराबर होंगे। क्लियर है। अच्छा, अब इन्हीं में विकर्ण संबंध तो पाया जाता ही है। ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध तो पाया जाएगा, लेकिन समानताएं क्या क्या रहेगी, दो समानताएं तो आप इनको भी मान सकते हैं। ठीक है, इनके परमाणुीय आकार, त्रिज्याएं और इनके विद्युत ऋणता के जो मान होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त देखिए भाई, लिथियम और मैग्नीशियम याद करने वाली चीजें सभी, है ना, इनमें समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं, जहां पे समझने वाला आएगा मैं बता दूंगा। लिथियम मैग्नीशियम दोनों धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। दोनों ही धातुएं नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, नाइट्राइड बनाएगी। दोनों ही धातुएं सह संयोजक यौगिक बनाती है। आपको पता ही है कारक क्या होगा, फयान कारक, और पिरिडीन तथा एथिल अल्कोहल में आसानी से विलय हो जाती है। ये तो हम अभी लिथियम के लिए भी देख लिए थे, इसलिए ये मैग्नीशियम के लिए भी होगा। ठीक है, दोनों ही धातुएं जटिल यौगिक भी बनाएगी। ठीक है, दोनों ही धातुओं के क्लोराइड का जल अपघटन हो जाता है। यानी कि जितनी हमने लिथियम की चीजें भी पढ़ी थी ना, वो मोस्टली यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए भी रिपीट हो रखी है। ठीक है, दोनों ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके केवल सामान्य ऑक्साइड बनाती है। लिथियम में भी पेरोक्साइड नहीं बनता था, यहां भी और वहां भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनता था। यानी कि पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड लिथियम मैग्नीशियम में नहीं बनेगा, यहां पे ओनली क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। ये बात मैग्नीशियम के लिए भी होगी। दोनों के नाइट्रेटों का तापीय विघटन, यानी कि सर बातें वही है, बस उनको विकर्ण संबंध का अलग से नाम देकर के मैग्नीशियम के लिए भी समान बता दिया गया है। ठीक है, दोनों के बाइकार्बोनेट ठोस नहीं होते हैं। दोनों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारीय होते हैं। ये थोड़ा आपको अलग पॉइंट यहां पे नजर आएगा। ठीक है, दोनों ही कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई भी आपत्ति हो तो नहीं है। बढ़े आगे। अब देखो भाई, जो अभी बात आई थी कार्ब धात्विक यौगिक, सर ये जल्दी जल्दी क्यों बता दिया, क्योंकि भाई ये पूरी चीजें जो है ना, अभी मैंने लिथियम के बारे में बताया था, ये देखो लिथियम के यहाँ पे पॉइंट्स बताए पूरे 9 पॉइंट्स, ये 11 पॉइंट्स, तो इनमें पूरी जो चीजें हैं वही वहां पे दोबारा से रिपीट हो रही है, क्योंकि ये विकर्ण संबंध दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे 99% समानताएं यहाँ पे बराबर होंगी। ठीक है, 99 आपको यहाँ पे समानताएं देखने को मिलेगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कार्ब धात्विक यौगिक की। तो डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा धात्विक परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। आप देख सकते हैं कार्ब धात्विक का मतलब कार्बन और ये धातु। ठीक है, कार्बन जो रहता है वो सहसंयोजक बंध द्वारा, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा किससे जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे मेटल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। कार्ब धात्विक यौगिक, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे मेथाइल लिथियम, ठीक है, और यहाँ पे आपका मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, जिसे बोला जाता है ग्रीन गार्ड रिएक्टेंट। ठीक है, ग्रीन गार्ड अभिकर्मक इसे बोला जाता है। ठीक है, रिएजेंट। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था, लिथियम का असंगत व्यवहार था, जो कि ये अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से अलग प्रदर्शित करता है। ठीक है, अपने आप को ये अलग ही दिखाता है। क्लियर है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, विकर्ण संबंध में भी दे सकता है या फिर लिथियम पे आपसे टिप्पणी भी करवा सकता है। क्लियर है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।